अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना इकमरस वाली है और आज हम एक बहुत प्यारी और ख़ास मेहमान के साथ बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ एक प्यारी सी बच्ची मौजूद है जो हमें अपने बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएगी। तो चलो सबसे पहले हम अपने मेहमान से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरवा एआई वाली। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, थैंक्स। सबसे पहले आप अपना मुख्तसर तारुफ हमारे नाज़रीन को करवा लें। अच्छा, मैं इंट्रोडक्शन से पहले आपको सबसे पहले थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया। तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम मरवा एआई वाली है और मैं यहाँ स्कूल मुनव्वर कैंपस की स्टूडेंट हूँ। करंटली लेवल 1 में हूँ। ओके, थैंक यू। आप इस वक़्त किस क्लास में हैं और कहाँ तालीम हासिल कर रही हैं? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँगी, कुछ दिलचस्प सी बातें करेंगी, उसके आप थोड़े-से आंसर। अभी मैं सिर्फ रेहान स्कूल में जाती हूँ मॉर्निंग से इवनिंग। वैसे मेरी शाम को ट्यूशन भी होती है, लेकिन वैसे मैं कोई ट्रेडिशनल स्कूल अभी नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ रेहान स्कूल जाती हूँ। लेकिन मैं अपनी ट्रेडिशनल स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर रही हूँ ट्यूशन जाके। वो किस क्लास से है? वैसे मैंने 4 क्लास पढ़ी हुई थी, लेकिन अभी मैं बस पढ़ रही हूँ, कोई क्लास का ऐसे कोर्स नहीं कर रही। ओके। आपको एआई के बारे में सबसे पहले कब मालूम हुआ? मुझे एआई के बारे में इंटरनेट से पता चला था और एआई के बारे में कि एआई एक बहुत अच्छी चीज़ है, हमारी हेल्पर है और हमारी हर काम में मदद होती है। जैसे कि चैट जीपीटी को ले लें आप एक एग्जांपल के लिए। जी, जी। थैंक यू। अच्छा, आपने रेहान स्कूल क्यों जॉइन किया? मैंने रेहान स्कूल इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मतलब यहाँ पे एक तो ट्रेडिशनल स्टडीज़ बिल्कुल नहीं होती और यहाँ पे बच्चों को फ्यूचर के लिए इतना रेडी कर देते हैं कि वो आगे उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बस तैयार हो जाता है। और यहाँ पे जैसे कम्युनिकेशन, एआई की स्किल और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है एआई के अलावा भी। ओशो जी है और नमाज़ कुरान भी बच्चों को सिखाया जाता है। ओके। एआई पढ़ते वक़्त आपको क्या महसूस होता है? एआई पढ़ते वक़्त मुझे ये महसूस होता है कि मतलब बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे अपने आप पे प्राउड फ़ील होता है कि मैं ये चीज़ पढ़ रही हूँ कि हर कोई नहीं पढ़ा होता और मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग एआई पढ़ें और एआई कितनी अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। आपके ख़्याल में एआई मुस्तक़बिल में तालीम को कैसे बदल सकती है? मेरे ख़्याल में तो एआई तालीम को ज़्यादा ईज़ी और स्मार्ट बना देगा। स्टूडेंट्स अपनी मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और स्पीड से सीखेंगे और उनको पर्सनल गाइडेंस भी मिल सकती है। एआई सीखने से पहले आपकी सोच या पढ़ाई में क्या तब्दीली आई? एआई सीखने के बाद मेरी सोच में मतलब ज़्यादा लाइक क्रिएटिविटी आई और प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको सॉल्व कर सकती हूँ कोई भी। और मैं चीज़ों को नए तरीके से सोचती हूँ, मतलब पहले अलग तरीके से सोचती थी, अब अलग तरीके से सोचती हूँ। आपको एआई का कौन-सा टूल या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? एआई की मुझे चैटजीपीटी अच्छा लगता है क्योंकि चैटजीपीटी बहुत ज़्यादा इजी है और मतलब बाकी एआई होते हैं जैसे गूगल है, जेमिनी है, लेकिन एआई बहुत ज़्यादा अलग है और वो ज़्यादा अच्छी तरह हमारी हेल्प करता है। अच्छा। आपने एआई की मदद से कोई ख़ास प्रोजेक्ट बनाया है इस टाइम तक? नहीं, वैसे मैंने ख़ास तो कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, लेकिन अगर मेरा कोई भी जैसे डेली टास्क होता है उसमें मैं हेल्प लेती हूँ चैटजीपीटी की। कोई ख़ास प्रोजेक्ट तो अभी तक मैं नहीं बनाया, इंशाल्लाह बनाऊँगी। इंशाल्लाह। एआई सीखने से तलबा को क्या फ़ायदा होता है? तालिम में मतलब स्टूडेंट्स जी, जी, तलबा जी। एआई सीखने से स्टूडेंट फ्यूचर के लिए तैयार हो जाता है और क्रिएटिविटी बढ़ती है और उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लाइक बहुत सारे किस्म की, बहुत सारे काइंड की। अच्छा, तो आपको पढ़ाई के अलावा क्या करना पसंद है? मतलब आप। मेरी हॉबीज़ बताऊँ मैं आपको? जी, जी, बिल्कुल ज़रूर। मुझे वैसे
ये एआई और पढ़ाई से हट के मुझे जो मेरी हॉबीज़ है वो है कुकिंग। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ कोई नई रेसिपीज़ ट्राई करूँ। और मुझे वैसे नए लोगों से बात करना, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना, तभी मुझे इंटरव्यू बहुत अच्छे लगते हैं और टेडेक्स टॉक रिव्यू भी। और मुझे मैं मेरे अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी है, मैं हर दिन कोई ना कोई नई स्किल सीखूं, कुछ भी हो जाए मैं सीखूं। अच्छा, आजकल के तो बच्चे मोबाइल पे या टिकटॉक या ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, गेम खेलना या ऐसी चीज़ें। क्या आपको ऐसा शौक नहीं है कि वो मैं मोबाइल लूँ, फ़िज़ूल में बस गेमें खेलना स्टार्ट कर दूँ? बच्चों को तो होती है ना, कुछ स्टोरी सुनूँ या कुछ। आप क्या करती हैं इसमें? पहले करती थी या मतलब एआई के बाद नहीं करती? पहले तो मेरे पास लैपटॉप था बस, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा सिक्योर किया हुआ इस चीज़ से। कभी मतलब मस्ती अपने टाइम पे है करो, और जो पढ़ाई का आपका टाइम है लैपटॉप से अच्छे कामों का वो अपने टाइम पे करो। मेरी मम्मा ने मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सिक्योर किया हुआ है कि ज़्यादा गेमें नहीं खेलनी। ओके। लेकिन क्या एआई से पहले आप खेल रही थी? ऐसा कर रही थी आप? जी, लेकिन हाँ, मतलब खेलती थी कह दें आप। टाइम लिमिट के साथ। हाँ। तो आपके और बहन-भाई भी हैं, वो भी हैं। आपके कितने बहन-भाई हैं? हम लोग सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। हम लोग 4 सिबलिंग्स हैं। मैं सेकंड हूँ। फर्स्ट मेरे ब्रदर हैं जो कि मेरे साथ रेहान स्कूल में आते हैं। मेरी 2 छोटी बहनें हैं, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर्स आएँगी क्योंकि अभी वो छोटी हैं, वो अपनी ट्रेडिशनल स्टडीज़ कर रही हैं। ओके। अच्छा, ये भी ठीक है। हुँ। आपको सबसे ज़्यादा कौन-सा मज़मून पसंद है और क्यों? अम, मज़ मतलब मज़मून मज़मून बुक्स में जैसे आप पहले पढ़ी थी कहती हैं 4th में हूँ मैं। अच्छा। हाँ, उर्दू, इंग्लिश, हुँ। साइंस कोई भी सब्जेक्ट कंप्यूटर। वैसे मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है और मैथ मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, मैथ। तो अब एआई में आके पता चला कि उनका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा ही उनका है। अपनी जगह पे फ़ायदा है, एआई का अपनी जगह पे फ़ायदा है। अच्छा, अब तो ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे स्कूलों में कोई नहीं। मैंने बहुत से इंटरव्यू भी सुने हैं, बहुत सी चीज़ें देखी कि बच्चे कह रहे हैं कि हमें एआई बहुत ही अच्छा लगता है, रेहान स्कूल तो बहुत बेस्ट है। वहाँ पे किताबें पढ़ें और सिर्फ़ पढ़ते जाएँ। यहाँ पे हर चीज़ जो है ना, उनके लिए आप ये कह रही हैं कि रेहान स्कूल में अ, रेहान स्कूल वैसे वो वाले स्कूल से बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो वाली पढ़ाई भी हमें करनी चाहिए रेहान स्कूल से पहले, ताकि हमें कुछ तो डायरेक्ट रेहान स्कूल में आएँगे तो बहुत ज़्यादा हम लोग को टाइम लगेगा सीखने में। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था बच्चों के ऊपर कि इतने सारे सब्जेक्ट्स होते थे, हर महीने पेपर, टेस्ट तो रोज़ होते बस थे और यही पेपर है। हर महीने। अच्छा, इसी व चीज़ से बच्चे डरते थे ना कि वहाँ पे कल टेस्ट है, आज टेस्ट है, ये टेस्ट है। वो करने से, पढ़ने से यहाँ पे आके बच्चे बहुत खुश हुए हैं कि एआई में जो है ना, रेहान स्कूल में ये चीज़ नहीं है। तो इस वज़ह से हाँ, बच्चे मतलब ज़्यादा एक दिन में एक टेस्ट भी नहीं होता था, बल्कि एक दिन में 4-5 टेस्ट एक ही साथ। मतलब बच्चा अपने घर में जाके बाकी चीज़ें नहीं करेगा, वो घर में ही पढ़े, स्कूल में भी पढ़े, ट्यूशन भी जाए। एआई अच्छा है। अच्छा, तो क्या ये इस स्कूल में आते हुए आपको कोई मुश्किल भी पेश आई है? अ, मुझे नहीं, मेरी मदर को आई थी जब हम लोग को एडमिशन फ़ीस पे करनी थी ना, तब जी, जी। के फ़ीस पे करने में थोड़ा-सा इश्यू हो रहा था। फिर मम्मा ने चैटजीपीटी में देखा, उसके बाद हो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही थी मम्मा को। अब वो सीख चुकी है। मुश्किल आई तो आपने फिर उसको कैसे कैसे हल किया उसका? मतलब क्या मुश्किल आई और चैटजीपीटी से कैसे हल किया? चैटजीपीटी से? बैंक वाले कुछ और बता रहे थे कि हो रहे हमने चैटजीपीटी से पता किया, चैटजीपीटी हमें वो तरीका बताया, एक-एक स्टेप बताया, हमने वो एक-एक स्टेप प्रॉपर्ली फॉलो किया, देन हो गया और हम लोग एडमिशन हो गया हमारा। ओके, ठीक है। आपको किस उस्ताद ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, ये रिहाना स्कूल में? मुझे मैम रुबाब एजुकेशन वाली, आप जानती होंगी, हमारे रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस की वाइस प्रिंसिपल है। वो बहुत जी, ज़्यादा जी। इंस्पायरिंग है और वो हमसे प्रिंसिपल की तरह नहीं रहती, वो हमारी फ्रेंड की तरह रहती है। तो आप इस टाइम बेसिकली हैं किस जगह पे रहती हैं? लाहौर में रहती हैं? नहीं, मैं कराची में रहती हूँ। ओके, तो फिज़िकली जाती है रेहान स्कूल में? जी, मुनव्वर कैंपस में जाती हूँ। ओके, कि टाइमिंग क्या जाने की और आने की? सुबह से वैसे तो जब मैं फाउंडेशन में थी तो 8 से
1 तक होती थी। अभी रमज़ानों में वैसे जो टाइमिंग है वो सुबह 8 से 3 बजे तक है और वैसे नॉर्मली होती है 8 से 5 बजे तक। अच्छा, ठीक हो गया। तो दूसरी सिस्टर भी आपकी, वो भी फिजिकली जाती है रेहान में, रेहान स्कूल में? नहीं, मेरी सिस्टर नहीं, मेरे ब्रदर जाते हैं, लेकिन वो ओ, अभी तो ऑनलाइन हुए हुए हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह कुछ टाइम में फिर फिजिकली हो जाएंगे, क्योंकि वो इशू है तो वो भी नहीं आ सकते फिजिकली। ओके। तो आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहती हैं? सॉरी। मैंने कहा आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहती हैं? मुस्तकबिल में मैं टेक्नोलॉजी और एआई के फील्ड में काम करना चाहती हूँ। जैसे मैं कुछ नया क्रिएट करूँ, जैसे मैं एआई के और भी टूल्स बनाऊँ, बहुत सारे, मतलब उससे लोगों का भी फ़ायदा हो। जैसे जिसने चैट जीपीटी बनाया होगा उसने नहीं सोचा होगा कि भाई चैट जीपीटी से लोगों को इतना फ़ायदा होएगा, उसने सोचा ही नहीं होगा। और अब वो देखेगा कि वाओ, मैंने चैट जीपीटी बनाया था और अब लोगों का कितना फ़ायदा हो रहा था, मैं भी इसी तरह का करना चाहती हूँ कुछ। बहुत अच्छा। आपके ख्याल में मुस्तकबिल में एआई इंसानों की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाएगा? अम, मेरे ख़्याल से एआई मतलब बहुत सारे चेंजेस आएगा। जैसे एआई की वजह से दुनिया बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है। वैसे अभी इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने सोचा नहीं वैसे इस बारे में कभी। ओके, गुड, बहुत अच्छा। तो आप अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहती हैं? मैं अपने मुल्क में, मैं पाकिस्तान में बहुत सारे चेंजेस लाना चाहती हूँ। लेकिन एक तो जैसे कि जो गरीब लोग हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स नहीं होते, हाँ, उनको एक ठिकाना मिल जाए, एक जॉब मिल जाए। मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसे मैं देखती हूँ रोड पे बैठे हुए वो अंकल बैठे हुए, वो बच्चा बैठा हुआ है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं हेल्प भी नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ? और मैं बड़ी होके इंशाल्लाह करूँगी और पाकिस्तान को मैं साफ-सुथरा करवाऊँगी। जैसे कि सऊदी अरब में आप रहती हैं, आपने देखा होगा कितनी साफ कंट्री है। बहुत पाकिस्तान को भी बस मैं साफ करवाना चाहती हूँ। बहुत अच्छी आपकी जो है ना सोच है। अल्लाह आपको कामयाबी करे इसमें। तो अगर आपको मौका मिले तो आप कौन-सी नई इजाद करना चाहती हैं? करना चाहेंगी? अगर आपको। एआई जी, जी। अम, मैं मतलब इस तरह का, जैसे डॉक्टर होते हैं ना, लोगों के पास जैसे कभी पैसे नहीं होते, कभी कुछ नहीं होता, तो डॉक्टर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तरह के कि जैसे कि वो डॉक्टर का काम एआई करते हैं, वो मैं इंशाल्लाह वो करूँगी, क्योंकि मैं जब ट्रेडिशनल स्कूल में थी तब मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन अभी मैं बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं एआई भी करना चाहती हूँ, तो दोनों एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। जी, बहुत मुश्किल होगा इसमें। जी। अच्छा, रेहान स्कूल में आपका सबसे यादगार जो तजुर्बा था वो कौन-सा था? यादगार, आप कह दें कि एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई थी, तो उसमें सब लोग एक साथ थे, बहुत अच्छा लगा था, वही। और एक दिन जब हम लोग के ना स्कूल में एक ही दिन तो सारे न्यू स्टूडेंट्स एक ही दिन में एडमिशन लेके आ गए थे, एक ही दिन में इतने सारे आए थे, कोई 5 थे। तो गर्ल्स हमारे स्कूल में वैसे कम थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो वो कह दें कि उस दिन मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स बनी थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मेरा भी जो है ना रेहान स्कूल से, मैं आपने मेरे 2 बच्चे, मैं भी मेरे भी शौक है। मैंने बहुत टाइम से इसको किया है, जॉइन किया कि देखते आई हूँ कि इसके बारे में फ़ेसबुक पे ही देखना है कि मैं अपने बच्चे को जो है ना रेहान स्कूल में एडमिशन कराऊँ। लेकिन वो अभी कह रहे हैं कि 11 ईयर का लेंगे या 10 ईयर का, अभी वो 7 ईयर का भी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी वो कितने का है, अगस्त में जाके 7 ईयर का होगा। तो जब देखती हूँ इनको तो मेरा भी बहुत शौक है कि कब वो, पहले तो कह रही थी आगे ना जाए, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि कब उसकी टाइम पूरा हो तो मैं उसको जो है ना रेहान स्कूल में एडमिशन करवाऊँ। असल में हम तो इंशाल्लाह। हैं हाँ, उसमें तो अब आप अभी ही मिली हैं। इससे पहले जो मैं इंटरव्यू की, मैं सब ऑनलाइन ही थी। हुँ। आप फर्स्ट जो फिज़िकली आप रेहान स्कूल में जाती हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपसे मेरी मुलाकात हुई है, मैं उससे पूछी हूँ। तो आप मुझे ये बताएँ कि आप अपने दोस्तों को भी एआई सीखने का मशवरा देंगी क्या? बिल्कुल, मतलब कि जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे पहले, और मतलब मैं जिस जगह पहले रहती थी, तो अभी वो मेरे ऑनलाइन मेरी बात होती है, कभी-कभी ऐसे हो जाता है मीटअप। तो वो लोग मुझे कहते हैं कि तुमने, मतलब आपने मरवा एआई वाले स्कूल क्यों चूज़ किया? आप जब पढ़ोगी लिखोगी नहीं तो क्या होगा? पढ़ना लिखना तो सीखो, आगे तो जाओ, मैट्रिक करो आगे।
वो कहते हैं कि एआई क्यों सीख रहे हो? मैं कहती हूँ कि मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस दूँगी, आप लोग एआई सीखो। आप लोग सॉरी मेरा गला खराब है, मैंने बताया था। कोई बात नहीं। कि आप लोग भी यहाँ पे आओ, आप लोग जब आए नहीं हो, आप लोग को कैसे पता कि एआई अच्छा है, बुरा है? आप लोग आओ तो आप लोग को पता चलेगा कि एआई कितनी अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। और अभी तक मैंने अपने अंदर एआई की वजह से बहुत सारे डिफरेंस देखे हैं, और वो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्यों ट्रेडिशनल स्कूल को छोड़ के यहाँ पे आई हो? मैंने कहा आप लोग ज्वाइन करें तो आप लोग को पता चले। अच्छा। ऐसा ही था जो भी है ना अभी पहले तक जिस भी मैंने देखा है तो वो कह रहे हैं कि अभी नहीं ये ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। जो उसको इसके लिए मैंने पहले खुद एडमिशन लिया है। तो मैंने कहा कि चलो मैं इंटरव्यू करके जब तक मेरे बच्चे की पूरी होता है तो उसकी तो मैं जब तक खुद करके देखूं कि इसमें क्या है। पहले तो मैं फेसबुक पे ही कर रही थी, तो अब तो मैंने आपसे भी फिजिकली आप जा रही हैं, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। तो चलो खुशी हुई है, इंशाल्लाह मैं भी अपने बच्चों को जो है ना एआई में करवाऊंगी। तो आप बताएं इस स्कूल के अलावा घर में भी कुछ काम वगैरह कर रही हैं, मामा का हाथ बैठाती हैं, या बस सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही काम है जहाँ पे ध्यान दे रही हैं? वैसे आपके जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा लकी हैं कि पहले आप सीख रही हैं और आप उनको कुछ ना कुछ तो बताती होंगी। और जी मैं घर में मम्मा की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवाती हूँ, क्योंकि मम्मा की मतलब मम्मा की आजकल तबीयत भी थोड़ी बेहतर नहीं चल रही है, रमज़ान तो। और मैं बड़ी बहन हूँ सबसे, मतलब सेकंड पे हूँ लेकिन बहन सबकी बड़ी हूँ। जिम्मेदारी। तो हाँ हाँ। उस वजह घर में भी करती हूँ, स्कूल पे भी करती हूँ। अच्छा, काम करना अच्छा लगता है या नहीं घर में? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुकिंग मेरी हॉबी है। इसलिए क्योंकि मैं मम्मा को जब देखती हूँ ना वो न्यू-न्यू डिशेज़ बना रही हैं, कभी कुछ बना रही हैं, कभी कुछ, तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे बना लेती है इतने मज़े-मज़े के खाने। दिखने में तो आसान नहीं होते, लेकिन जब खाते हैं तो बस देखते हैं, दिल चाहता है कि मैं भी खुद बनाऊँ। अच्छा, इसका मतलब अच्छा है आपकी जो है ना सोच है, क्योंकि जो इसमें जाते हैं वो कहते हैं कि हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता, खास करके बच्चे वो कहते हैं कि हमने अपना ही करना है, ऐसा ही करना है। तो आपकी तो बहुत ही अच्छा, आप अपनी मामा का भी हाथ बटाती हैं, सुन के बहुत खुशी हुई है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो आपके ख्याल में स्कूल में एआई क्यों ज़रूरी हो गया है? हर स्कूल में तकरीबन अब इसका करने लगे हैं। तो आपके ख्याल में क्यों क्योंकि ज़रूरी होती है? ये जो जनरेशन है वो एआई की जनरेशन है, ज़ाहिर है। और एआई का हर जगह यूज़र है, और एआई मतलब आप पहले अगर देखें तो एआई और जब एआई आया है, एआई नहीं था तो कितना डिफरेंस आया है। एआई की जी। वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। एआई सीखने से बच्चों का एतमाद कैसे बढ़ता है? सॉरी आप रिपीट करेंगे, मैं समझी नहीं क्वेश्चन। जी, जी। मैंने कहा एआई सीखने से बच्चों का एतमाद कैसे बढ़ता है? समझ आई? क्वेश्चन को थोड़ा-सा मैंने कहा अच्छा, एआई जब हाँ, हाँ, सीखते बच्चों का समझ आई है? समझ गई। हाँ, जब बच्चे नई स्किल सीखते हैं, नई स्किल कोई कभी भी कोई भी नई स्किल और प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कुछ भी टास्क करते हैं अपने, और जब वो प्रॉपर्ली कर लेते हैं तो उनको अपने आप पे प्राउड फील होता है कि हमने कर लिया, और कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ जाता है। सबसे मेन चीज़ इसमें जो कॉन्फिडेंस का है। जी, आप मुझे ये बताएँ कि जो ये टास्क आपको देते हैं, आप कितने टाइम में पहले जब कितने टाइम में आप इनको पूरा करती थी और अब कितना? क्योंकि आपको अब कितने 1 मंथ हो चुके हैं? मेरे ज़हन से निकल गया। नहीं, नहीं, मुझे 4 मंथ हो चुके हैं। और आपको पता है कि जी, ये बात वैसे ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपनी बातें लोगों को बताना और लोगों की बातें खुद जानना। कि जब मुझे डांस स्कूल में 1 वीक हो चुका था, तब मैंने अपने टास्क जाके स्टार्ट किया, और कुछ बच्चे 1 वीक पे अपना फाउंडेशन ख़त्म कर लेते, लेकिन मैंने स्टार्ट तब किया था टास्क। और उसके बाद मैंने 3 मंथ्स में ख़त्म किया, लेकिन अब लेवल 1 के टास्क मुझे 1 वीक हुआ है, लेकिन मैंने बहुत सारे टास्क कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो टाइम कितना लेती हैं आप करने में? मतलब मेरा ये कहने का मतलब क्या है, अगर 1 दिन में आपको 3 देते हैं, 1 दिन में कितने आपको टास्क दिए जाते हैं कि जी इनको कंप्लीट करें? 1 दिन के नहीं दिए जाते, बस हमें 6000 प्लस है लेवल 1 के तो टास्क हमारे, हुँ। लेकिन हमारे ऊपर हम जितने भी करें, हमें 1 साल का टाइम दिया हुआ है, लेकिन मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह ओके, इस 1 1 साल साल से का पहले टाइम। ही कंप्लीट करूँगी। जी। जी, जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो करने में मज़ा आता है वो काम करने में? बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग टास्क है कि बस मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ भी ना करूँ, मैं वो लेके बैठी रहूँ, वही करती रहूँ। लेकिन फिर वो होता है कि वो वाले भी तो काम ज़रूरी है, इसी में रहूँगी तो फिर मेरी आँखों को भी जी हाँ। अच्छा वो नहीं पड़ेगा। हाँ, ज़रूर ठीक है।
अच्छा ठीक है, आप दूसरे तलबा को क्या पैगाम देना चाहेंगी एआई के हवाले से? दूसरे स्टूडेंट्स को हम्म, अम, मैं देना चाहूँगी कि आप लोग भी रेहान स्कूल में आएँ, एआई सीखें, क्योंकि मतलब आप मैंने तो ऐसा कोई नहीं देखा कि जिसके पास मोबाइल ना हो। लैपटॉप वैसे ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता, लेकिन मोबाइल हर किसी के पास होता है। आप लोग जहाँ रील्स देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं और समझ रहे हैं कि इसमें क्या इंटरेस्ट हम लोग लें, वो गेम्स और रील्स इतने इंटरेस्टिंग है, हम लोग वही देखें। आप लोग रेहान स्कूल में आप लोग पहले वीडियोज़ देखें, आप लोग आएँ, एटलीस्ट 1 डे का एक्सपीरियंस लें। भले अगर आप नहीं आ सकते फिज़िकली, क्योंकि एक तो बहुत सारे कैंपस है और ऑनलाइन भी आप हो सकते हैं। तो आप लोग एक बार एक्सपीरियंस लें, आप कहेंगे ये रील्स देख रहे थे हम, ये वाले टास्क छोड़ के। आप लोग इतना रिग्रेट करेंगे कि काश हम लोग पहले ही आ जाते। इतना इंटरेस्टिंग टास्क है यहाँ पे और बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग अपने आप पे इतना चेंज देखेंगे कि आप लोग पहचान ही नहीं पाएंगे अपने आप को कि इतने बदल गए। ओके। जो बच्चे एआई से डरते हैं, आप उन्हें क्या कहेंगी? एआई से क्या डरना, मैं भी पहले डरती थी कि एआई हम फ्यूचर में हमारी जॉब ले लेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि मैं देखती थी ना रील्स, मैंने आपको बताया जी जी। उसमें इसी तरह का बताया जाता था पहले। लेकिन एआई तो हमारा फ्रेंड है। एआई हमारा फ्रेंड है। अगर वो हम लोगों से डरते हैं तो हमारी हेल्प करता है ना वो। आप लोग देखें, अगर आप लोग चैट जीपीटी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं जो रेहान स्कूल में नहीं भी हैं, तो आप ओके। लोग अपने जो डेली लाइफ के टास्क हैं, आप उससे चैट जीपीटी हेल्प करते हैं। आपको चैट जीपीटी इतना इतने अच्छे मशवरे देगा कि आप लोग कहेंगे वाह। ओके। आपके ख्याल में कामयाबी हासिल करने का राज क्या है? के पीछे नहीं हटो। आप लोग फेल तो होगे, क्योंकि जो अच्छे काम होते हैं वो टाइम लेते हैं। ज़ाहिर है पहली बार में तो कभी-कभी हो जाते हैं, लेकिन हमेशा पहली बार में अच्छा काम नहीं होता ना। आप लोग ट्राई करो और जब आपकी गलती होती है तो आप ये नहीं पीछे नहीं हटो, बल्कि आपको आपकी गलती से कुछ नया सीखने को मिलता है। अब आपसे ये गलती हो गई, आप कहेंगे अगली बार मुझे ये गलती नहीं करनी। फिर गलती होगी, फिर आप कहेंगे अगली बार नहीं करनी, मतलब आपको एक नई सीख मिलती है। बिल्कुल। आपके वालिदैन ने आपकी तालीम में कैसे मदद की? मेरी मम्मा ने मेरी मम्मा की वजह से जो है मैं रेहान स्कूल में आई हूँ, और मेरी मदर की वजह से ये सॉरी मैं सीख रही हूँ, क्योंकि उनको ही रेहान स्कूल का पता चला था फेसबुक से। वही चाहती थी कि मैं एआई सीखूं, और ट्रेडिशनल स्कूल भी उन्हीं की वजह से जा रही थी। और अभी मतलब मेरी हेल्प कर देती है, क्योंकि उनको थोड़ी सी मालूमात है। और ट्यूशन भी मुझे उन्होंने वही पढ़ाती है, मम्मा की वजह से जो है। ओके, तो उन्होंने भी इसका किया, रेहान स्कूल में कोर्स किया कोई इसका, एआई का? वो करना चाह रही थी, लेकिन मैंने आपको बताया मेरी 2 छोटी-छोटी बहनें हैं, तो उनकी वजह से नहीं हो पाता एडजस्ट। क्योंकि अगर वो करी तो फिर घर और वो 2 छोटी बहनें कौन देखेगा। लेकिन जो मैं सीखती हूँ वो मैं अपनी मतलब मम्मा को भी थोड़ा-सा समझाती हूँ और अपनी छोटी बहनों को भी बताती हूँ कि ये करो, आप लोग को आगे ये करना है। अगले साल हाँ, आप लोग भी बहुत जाओगे अच्छी बात रेहान है। स्कूल में, ताकि उनको मेरी तरह मुश्किल ना हो शुरू के दिनों में। हाँ, ये भी बहुत अच्छी है। तो आपके बाबा क्या काम करते हैं? बिज़नेस है, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, उनका ये बिज़नेस है कि गरीबों में जैसे कुछ तक़सीम करना होता है, तो वो उनकी ज़िम्मेदारी है। ओके, अच्छा, अच्छा। तो अच्छा, हमारा टाइम अब काफ़ी हो चुका है, तो आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई खूबसूरत पैगाम देना चाहती हैं? जी, वैसे पता भी नहीं चला बातें करते-करते इतना टाइम हो गया। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग एआई सीखें। एआई एआई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। अब मुझे तो नहीं पता एआई आपका फ्यूचर चेंज कर सकती है, नहीं कर सकती, लेकिन मे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है और मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैं वही मर पाऊँ जो पहले थी। और वही में मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता। तो आप लोग एआई सीखें, रेहान स्कूल में आएँ, फिज़िकली या ऑनलाइन, वो आपके ऊपर है। बहुत शुक्रिया मरवा, आपने जो इतना कीमती टाइम हमें दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, हम इसी टाइम को वाइंड अप करते हैं। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, थैंक यू।